दिल्ली के डाबड़ी इलाके में 40 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। थोड़ी देर पहले की ये वारदात है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला का नाम रेनू गोयल बताया जा रहा है, जिसका पति बिल्डर है। हमलावर पैदल आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से कनपट्टी पर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। तो ये फोटो भी आ गया है। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये रेनू गोयल का फोटो है जिनकी हत्या की गई है। 40 साल इनकी उम्र है। इनके पति बिल्डर हैं और यही वजह भी बताई जा रही है कि आपसी रंजिश की वजह से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और जो पहला फुटेज आप देख रहे हैं, ये वारदात का ये घटना स्थल है। यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हम लोग हमारे आरडब्ल्यू के ऑफिस में बैठे थे, कुछ लोग हमारी मीटिंग चल रही थी, तो हमने जब पता लगा तो तुरंत हम मौके पे आए। जब तक हम आए तब तक ये इंसिडेंट हो चुका था और घायल अवस्था में उस लेडी को हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। और यही पता लगा कि एक व्यक्ति था जो कि पैदल था और वो गोली मार करके भाग गया है। गोयल हमें नहीं पता, क्योंकि आज तक हमने कभी उनके घर में कोई झगड़ा देखा नहीं। हमेशा बड़े प्यार प्रेम से परिवार रहता था। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, है तो जांच का विषय है। जैसे जांच होएगी तो पता चलेगा। जी मीडिया संवाददाता शरद भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डाबड़ी से। शरद, क्या क्या इनपुट मिल रहा है आपको वहां से? क्या पुलिस अभी भी मौके पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है? हेलो। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम रेनू गोयल है। 40 साल इनकी उम्र है। डाबड़ी इलाके में इनकी हत्या की गई है गोली मारकर। कुछ हमलावर आए थे और पैदल ही आए थे हमलावर, ताकि वो आसानी से वहां से भाग सकें। और बेहद ही नजदीक से कनपट्टी पर गोली मारी है और उसके बाद हमलावर वहां से मौके से फरार हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन थे वो हमलावर, कितनी संख्या उनकी थी और किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी प्रारंभिक तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश वजह हो सकती है, क्योंकि रेनू गोयल के पति बिल्डर है और जाने माने बिल्डर है। तो आपसी रंजिश की वजह से भी इस वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल ये बड़ी वारदात डाबड़ी इलाके में हुई है, जहां पर 40 साल की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि बेहद ही करीब से गोली मारी गई है और बड़ी ही आसानी से जो हमलावर थे वो इस महिला तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो इसी मकसद के साथ आए थे कि महिला की हत्या करनी है। और बेहद ही आसानी से वो इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती। जी मीडिया संवाददाता शरद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज अपडेट दीजिएगा इस खबर से जुड़ा। जी, ये डाबड़ी का वैशाली इलाका है और ठीक यहाँ पे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी जो मौजूदा विधायक है, वो इन्हीं के घर के पीछे जो है आज शाम को एक घटना घट जाती है। महिला को जो है गोली मारी जाती है कनपट्टी पे सटाकर। हमारे साथ जो है विधायक है विनय मिश्रा जी, वो जी मीडिया से जुड़े। विधायक जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से घटना, क्योंकि घर के नजदीक आपके सुरक्षा तो सवाल पे खड़े होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे बड़ी हैरानी की बात है कि आज शाम को जिस गली में आप देखेंगे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। बच्चे शाम को यहाँ खेल रहे थे, बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, यहाँ पे लोग सड़क पे वॉक कर रहे थे, महिलाएं वॉक कर रही थी। उस समय में एक नौजवान आया और उसने आके कनपट्टी में गोली मार दी। तो अपने आप में कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान है। और मैं एलजी साहब से ये मांग करता हूँ कि कृपया करके कानून व्यवस्था पे ध्यान दे। अब भी समय है, कानून व्यवस्था पे ध्यान दे और जो अपराधियों के हौसले बुलंद है उसको कैसे ठीक किया जाए उस पर वो काम करें। विधायक जी, आपका घर नजदीक है। पूर्व सांसद अगर इस तरीके से यहीं पे रहते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों में एक वो रहता है कि हम जो है एक अच्छे कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन जब क्राइम की बात आती है तो एकदम लोगों में दहशत है, पूरी कॉलोनी सदमे में है। क्या कहेंगे सर, सुरक्षा के लेकर सवाल तो खड़े होते हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल है ये। और सिर्फ इस कॉलोनी में क्यों, आप अखबार उठा के देखें, डेली दिल्ली में कहीं ना कहीं गोली चल रही है। आज गैंगस्टर्स दिल्ली में गोली चला रहे हैं, कहीं लूटपाट हो रही है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। तो आज कानून का डर है कहाँ?
तो ये सवाल शरद, आप इनसे ये समझिएगा कि इनको कैसे जानकारी मिली क्या? हाँ, क्योंकि आप ठीक है, राजनीति तो इस मसले पर होती रहेगी, लेकिन पहले घटना के बारे में आप समझिए। जो वारदात को अंजाम दिया गया है, इनको कैसे पता चला? क्या गोली की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोग भी डर गए और एकदम से देखने घर से निकले कि क्या हो गया? विधायक जी, आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके घर के बगल में गोली चली है और किसको मारी और क्या डेथ हुई है? देखिए, जैसे ही गोली चली थी मेरे पास तुरंत फोन आ गया था। हमारे RWA के जो पदाधिकारी थे उनको तुरंत फोन आया। फिर कॉलोनी के ही निवासी जिनके यहाँ के पड़ोस के लोग, उनका मेरे पास कॉल आया, तो मुझे पता चला कि उनके साथ नजदीक से आके एक आदमी आया, नौजवान आया, उसने ऐसे यहाँ हाथ लगाया और हाथ लगे यहाँ से गोली मार के और वहाँ इस रास्ते से भाग गया। तो मेरे पास तुरंत जानकारी आई थी। उसके बाद तुरंत हमने और फिर पुलिस से बात की, हमने जो है यहाँ के स्थानीय अफसरों से बात करके उनको इत्तला दी, तो वो आए और उसको परिवार, लेकिन उससे पहले परिवार लेके जा चुका था उनको अस्पताल, लेकिन शी वॉज डेड है ओनली, यहाँ मर गई थी। हाँ, वो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। जिस हिसाब से खून बहा और एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा, तो मुझे लगता था कि ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। अगर देखा जाए तो थाना भी बहुत दूर नहीं है यहाँ से, तो बहुत हैरानी वाली बात है। मैं तो आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, वजह क्या? वजह ठीक है शरद, आपके आसपास अगर लोग हों जो प्रत्यक्षदर्शी हों, जिन्होंने देखा हो, उनसे आप बातचीत कर लीजिए, या फिर वो घटना स्थल आप दिखाइए हमें। मैं घटना स्थल पर, क्योंकि मौके पे विधायक जी है यहाँ पे और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे आप, क्या मौके पे थे, क्या जानकारी मिली है, कैसे लोग बता रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो भी घटना हुई है बहुत निंदनीय हुई है और इस घटना को कॉलोनी के लोग सारे सहमे हुए हैं। कानूनी व्यवस्था बिल्कुल खराब हो रखी है। अभी अगर कुछ फुटेज मिलती है, वो हम शुक्रगुजार हैं अपने विधायक सर जी का, जिन्होंने कैमरे लगवा रखे हैं और कॉलोनियों में भी लगा रखे हैं। इन कैमरों से हमें फुटेज से कुछ मदद मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं तो दिल्ली की जो पुलिस है वो तो चल रहा है। क्या जानकारी मिली जब आप यहाँ पे पहुंचे? मौके कितने घटने के बाद पहुंच गए थे आप यहाँ पे? हम 15-20 मिनट बाद पहुंच गए थे, तब तक उसको ले जा चुके थे। अच्छा जी, देखिए मैं मौके पे हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये स्पॉट है, यहाँ पर अभी ब्लड है। पहले पुलिस यहाँ पे लगी हुई थी, ये लगाया हुआ है और साथ में हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं। ठीक है शरद, फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये बड़ी वारदात है, पॉश इलाका है, आप समझिए, जहां पर पूर्व विधायक और पूर्व सांसद रहते हैं, उस एरिया में इस वारदात को अंजाम दिया गया है।